हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि जब पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जब बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो जाएंगी, तब हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। पर दोस्तों, सच ये नहीं है। इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम था कल और सेकंड बेस्ट टाइम है आज। इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट बहुत पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, चाहे आपके पास 100 रुपए है या 1 लाख रुपए। ये मार्केट, ये इकोनॉमी, ये स्टॉक मार्केट, ये सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स आपकी वेट नहीं करेंगे। आपको कभी ना कभी इमीडिएटली, जैसे ही आपके पास पैसे थोड़े से भी इकट्ठे होते हैं, आपको मार्केट में आ जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल रूल समझ लीजिए। अर्निंग्स के बाद होती है सेविंग्स और सेविंग्स के बाद होती है इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोग अर्निंग पे ही फोकस करते रहते हैं। इनमें से कुछ लोग सेविंग्स पे फोकस करते हैं। इन्वेस्टिंग को ज्यादातर लोग इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रियल वेल्थ ना तो अर्निंग से डेवलप होती है, ना सेविंग से, वो इन्वेस्टमेंट से बनती है। सिर्फ सेविंग से आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, सिर्फ पैसा बचा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप यंग हैं तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम इन द मार्केट एंड नॉट टाइमिंग इन द मार्केट। ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करते हैं। वो बुरा नहीं है, वो भी सही है, लेकिन स्टिल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे मार्केट के अंदर, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, इक्विटी मार्केट्स पे। व्हाई इक्विटी मैटर्स। अगर आप 10 से 20 साल का होराइजन लेते हैं तो हिस्टोरिकली अगर आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है? इक्विटीज ने, स्टॉक्स ने। स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे फेवर में जाता है, वहां पर इक्विटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन यंग एज में रिस्क लेना गलत नहीं है। मैं यहां पर फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहा हूं, तो यंग एज में फाइनेंशियल रिस्क लेना गलत नहीं है। रादर ये रिस्क के बदले में जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, ये आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्तों, टाइम के साथ मार्केट के अप्स एंड डाउन स्मूथ हो जाते हैं, और ये चीज बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक बिगिनर्स क्या करते हैं? दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर इन्वेस्टर करते हैं, वो ये करते हैं कि सारा का सारा पैसा एक ही शेयर में डाल देते हैं, या एक ही इंडेक्स में डाल देते हैं, या एक ही प्रोडक्ट में डाल देते हैं, या फिर सारा का सारा पैसा एफडी में डाल देते हैं, सारा का सारा पैसा क्रिप्टो में डाल देते हैं। दोस्तों, ये डेंजरस है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। एट द सेम टाइम आपको फॉलो करनी है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन सेम बास्केट। आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग बास्केट्स में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने अभी तक बात करी है कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए? सिर्फ एक ही जगह पे सारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर दिखना कैसा चाहिए। अब हम यहां पर प्रैक्टिकल बात करेंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क देना चाहता हूं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज मेक श्योर दैट डू नॉट कंसिडर एनीथिंग एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मैं यहां पर आपके साथ सिर्फ एक फ्रेंडली डिस्कशन कर रहा हूं। ऑफ कोर्स आप किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करेंगे, ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे, लेकिन प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर आपकी एज अभी यंग है तो आपको किस तरीके से पैसे को एलोकेट करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास इंडेक्स फंड में डालना चाहिए। इंडेक्स फंड किस लिए? क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है। अगर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स फंड होते हैं जो ऑटोमेटिकली निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी या आईटी, इनमें से किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, और ये लो कॉस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर देते हैं, और ये मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखाना चाहता हूं। देखिए, हम चलते हैं धन के प्लेटफॉर्म पे, और यहां पर मैं आ जाता हूं धन वेब पे। दोस्तों, ईटीएफ एक बहुत ही पावरफुल चीज है। रादर मैं आज की डेट में आपको बताऊं कि यूएस में और बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर हमें डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। वो बात और है कि इस एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग में मैं एक्टिव की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूं। उसका रीजन यह है कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया की स्टॉक मार्केट, इंडिया की कैपिटल मार्केट अभी भी डेवलप हो रही है। तो आपके जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, वहां पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स
एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर एक पोर्शन ईटीएफ का रहता है, पैसिव इन्वेस्टिंग का रहता है, तो ये आपका काम आसान कर देगा। मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि यू आर इन योर अर्ली 20s और यू आर इन योर 20s, तो अभी आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है, अभी आप अपनी जॉब के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ स्टॉक मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। यहां पर अगर हम धन वेब पे आते हैं और यहां पर हम मार्केट्स में चलते हैं, तो आपको ईटीएफ दिखेंगे। आप यहां पर नोटिस करेंगे धन पे आप लिक्विड ईटीएफ परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रॉड इंडेक्स के ईटीएफ की। जैसे यहां पर आपको निफ्टी का ईटीएफ दिख जाएगा, मिड कैप का ईटीएफ दिख जाएगा, सेंसेक्स का ईटीएफ दिख जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका किसी सेक्टर पे ज्यादा ट्रस्ट है तो आपको यहाँ पे सेक्टोरल ईटीएफ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल सर्विसेज का मिल जाएगा, प्राइवेट बैंक का मिल जाएगा, मेटल का मिल जाएगा, एचडीएफसी बैंक निफ्टी का मिल जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल्सो अगर आप किसी थीम को फॉलो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन की थीम है, शारिया की थीम है, इंफ्रा की थीम है, या फिर एमएनसी की थीम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल्सो अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर कमोडिटी मार्केट के ईटीएफ में जाना चाहते हैं, या फिर ग्लोबल ईटीएफ में, किसी भी ईटीएफ में जाना चाहते हैं, आप यहां से उन ईटीएफ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर आप यहां पर मार्जिन बेनिफिट पे जाकर चेक करेंगे तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि कौन से ईटीएफ पे आपको कितना प्लेज बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, आपको बहुत सारे ईटीएफ में 90% से ऊपर का प्लेज बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब यह कि इस ईटीएफ से जो रिटर्न मिलेगा वो तो मिलेगा, आप इसको प्लेज करके ट्रेडिंग के रिटर्न्स भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहां पर अगर हम ईटीएफ की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे वो है लो कॉस्ट। सेकंड है आप सेफली डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि आपको किसी स्टॉक की एनुअल रिपोर्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर हम टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक और चीज जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट टेंशन फ्री हो सकती है वो है ब्लू चिप स्टॉक्स। आपने अपने जीवन काल में किसी भी ब्लू चिप स्टॉक को सिवाय एक या दो के पिछले 20 साल के अंदर कभी भी उनको बैंकरप्ट होते हुए नहीं देखा। मैं यहां पर किसी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये जो बड़ी और स्टेबल कंपनीज होती है ये कई सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती हैं, और क्योंकि ये कई सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती है, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ये आपको ट्रस्ट प्रोवाइड करती है। मार्केट गिरती भी है तो भी ये वाले शेयर्स कम गिरते हैं। दोस्तों तीसरी चीज जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है वो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स अगर आप 15 से 20% अपने अकाउंट के अंदर रखेंगे तो ये आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते रहेंगे। ये स्टॉक्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको अगले 1 मिनट के अंदर दिखाता हूं। यहां पर देखिए, मैं आ जाता हूं यहां पे धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे। यहां पर हम सिंपल 1 मिनट के अंदर एक सिंपल सी चीज देख लेते हैं कि आप अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन यहां पर देखिए मैं धन के स्कैनेक्स में क्रिएट सेक्शन पे गया और यहां पर मैंने ऐड फिल्टर पे जाके सिर्फ टाइप किया डिविडेंड। अब ये देखिए डिविडेंड यील्ड कौन सी कंपनीज की ऐसी है जो साल की 4% या 5% से ऊपर है। देखिए ये कंपनीज जो हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन तो प्रोवाइड करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप नोटिस करेंगे इंडिया में अराउंड 22 कंपनीज ऐसी हैं जो आपको साल का 5% से ऊपर डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही हैं। मतलब 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 5% रिटर्न मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड 5% डिविडेंड यील्ड। इनमें से आप नोटिस करेंगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्रो भी कर रही हैं। तो आप इस तरीके से अपने लिए स्कैनर्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए स्कैनर्स क्रिएट नहीं करने हैं तो यहां पर स्क्रीनर सेक्शन में जाकर आप यहां पर नोटिस करेंगे आपको रेडीमेड स्कैनर्स यहां पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो यहां पर बाय स्कैनर्स में जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल स्कैनर्स मिल जाएंगे, कुछ फंडामेंटल के बेसिस पे, कुछ टेक्निकल के बेसिस पे, लेकिन आज हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको बहुत सारे टाइप के स्कैनर्स मिल जाएंगे, कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप। लेकिन हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं तो 15 से 20% के आसपास आपका पैसा डिविडेंड यील्डिंग शेयर्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो कुछ पैसा हमारा ईटीएफ में चला गया, कुछ पैसा हमारा लार्ज कैप शेयर्स में चला गया और कुछ पैसा हमारा डिविडेंड के शेयर्स में चला गया। दोस्तों इन डिविडेंड पेइंग शेयर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि मार्केट डाउन होती है तब भी आपको इनकम प्रोवाइड होती रहती है। अब यहां पर आती है रिस्क लेने की बारी। कुछ पैसा हमारा रिस्क में जाना चाहिए और यहां पर आपको कुछ पैसा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 15 to 20% के आसपास का पैसा आपको रियल वेल्थ क्रिएशन में लगाना है, रियल ग्रोथ स्टॉक्स में लगाना है। दोस्तों ग्रोथ स्टॉक्स कौन से होते हैं? वो कंपनीज जो लगातार बढ़ती जाती हैं। अगेन मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा वापस धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे। अगर आप स्क्रीनर्स में जाएंगे तो देखिए ये कंपनीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल केपेक्स बूस्ट वाली जो कंपनीज हैं ये केपेक्स कर रही हैं, मतलब ये लगातार ग्रो करती जा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस माइटी मिड कैप आपको दिख रहे हैं, लार्ज कैप के टाइटन स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ग्रोथ वाली कंपनीज हो सकती हैं।
वैसे हमने बहुत सारे स्कैनर्स क्रिएट भी किए हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप ग्रोथ वाली कंपनीज को ढूंढना सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऐसी वीडियोस देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% पैसा आपका ग्रोथ कंपनीज में जाना चाहिए। ये कंपनीज महंगी लगती है, लेकिन ये फ्यूचर में एक्सप्लोड कर सकती हैं। एंड दोस्तों, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनीज होती हैं। लेकिन अब आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी मार्केट गिरने पर हम घबरा जाते हैं, लेकिन मार्केट गिरने पर आपको कुछ इग्नोर्ड स्टॉक्स होते हैं जो एक्यूमुलेट कर लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन्हें हम वैल्यू स्टॉक्स बोलते हैं। अराउंड 15 से 20% पोर्टफोलियो आपका यहां पर भी होना चाहिए। मार्केट इन वैल्यू स्टॉक्स को अंडर एस्टिमेट करता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्हें चीप में ले लेते हैं। तो बाय लो और सेल हाई का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंटली अप्लाई होता है। लेकिन दोस्तों, एट द सेम टाइम कुछ पैसा आपको कुछ और एसेट में भी लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, 5 to 10% के आसपास का पैसा आपका गोल्ड में या बाकी कमोडिटीज में एक्यूमुलेट करने से या डाइवर्सिफाई करने से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है। तो जब कभी मार्केट गिरती है, ये प्रोडक्ट्स मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है कि कुछ पोर्टफोलियो आपका ETF में होना चाहिए, कुछ आपका ब्लू चिप में होना चाहिए, कुछ ग्रोथ में होना चाहिए, कुछ वैल्यू में होना चाहिए और कुछ पैसा आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। आज जो भी कंपनीज बहुत बड़ी हैं, वो कभी ना कभी बहुत छोटी होती थी, वो शुरू से बहुत बड़ी नहीं थी। कभी ना कभी वो भी स्मॉल कैप कंपनीज थी, लेकिन टाइम और पेशेंस ने उन्हें मल्टी बैगर बना दिया है। इसलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेशेंस। पेशेंस इज योर बिगेस्ट एसेट, नॉट द ETF, नॉट ब्लू चिप, नॉट गोल्ड, नॉट कमोडिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपका मार्केट में पेशेंस है। इसलिए सबसे प्रैक्टिकल टिप अगर मुझे आपको देनी है तो वो ये है कि आप जल्दी स्टार्ट कीजिए। अमाउंट चाहे छोटा भी हो, लेकिन अपने SIP के माइंडसेट को कभी भी डिस्टर्ब मत कीजिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते रहिए। मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइस को आपको इग्नोर करना है। देयर विल बी वॉर्स, देयर विल बी बैड रिजल्ट्स, देयर विल बी बैड टाइम्स अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट द ग्लोब, अबाउट द एनी अदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। लेकिन आपका पोर्टफोलियो लगातार SIP की फॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्गर टर्म में बढ़ता रहेगा। हर 6 से 12 महीने में आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई वुड से, ये इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ग्रीड और फियर दोनों आपको नुकसान करा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक चीज नहीं, दोनों की दोनों चीजें खराब है। मार्केट ऊपर जाने पर लगातार और एक्यूमुलेट करते रहना, ये आपकी ग्रीड है। मार्केट के नीचे रहने पर डर के मारे निकल जाना, ये आपका फियर है। दोनों ही आपके नुकसान कराएंगे। आपको दुनिया से हटकर सोचना है, तभी पैसा बनेगा। और एंड में आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि परफेक्ट पोर्टफोलियो नहीं होता, परफेक्ट टाइम नहीं होता, परफेक्ट इन्वेस्टर भी नहीं होता। जो होता है वो कंसिस्टेंसी होती है, परफेक्ट पेशेंस होती है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है, परफेक्ट टाइम इन द मार्केट होता है, टाइमिंग ऑफ द मार्केट नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली सीखते रहेंगे, और सीखने के लिए हमारे YouTube पेज पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और डिसिप्लिन मेंटेन करते रहेंगे, तो वेल्थ क्रिएट करना, वेल्थ बनाना इज इनएविटेबल। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी वेल्थ बनेगी। तो अगर आप छोटी एज के हैं, अगर आप अपनी 20s में है, अर्ली 30s के अंदर है, तो ये सारे रूल्स को आपको याद रखना है। और मार्केट में पैसा डालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में बने रहना। मार्केट के गिरने पर आपको और इन्वेस्टमेंट करनी है, और मार्केट के बढ़ने पर आपको ज्यादा खुश नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर काम। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टे इन्वेस्टेड एंड ग्रो बिग। और कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.